प्रधानाध्यापक महोदय श्री कैलाश जी से आग्रह करूँगा कि गांधी जी के शुभ जयंती के उत्सव पर बच्चों को दो शब्द शुभाशीष के रूप में कहें और हम सब शिक्षक को भी इसका यहाँ प्रमाण संचालन कर रहे हैं हमारे मुख्य सर मध्य विद्यालय सीमा के जितने शिक्षक शिक्षिकाएँ हमारे स्कूल के बच्चे। आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री के पिता एक शिक्षक थे शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, जिन्हें लोग मुंशी जी के नाम से भी जानते थे। महात्मा गांधी भी अनगिनतवार इस देश को आज़ाद कराने के लिए जेल की यात्रा किए और बिहार से ही आंदोलन का शुरुआत की। महात्मा गांधी एक वकील थे, एक कुशल राजनीतिज्ञ थे और एक सामाजिक व्यक्ति थे। उन्होंने नारा दिया था बगैर हथियार के हम लोग अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम करेंगे और उस दिशा में उन्होंने पूरे अपने जीवन काल में बगैर हथियार के अंग्रेजों को इस देश से भगाने का काम किए और उन्होंने पहले वकील का काम किए थे जो दक्षिण अफ्रीका में गए हुए थे एक गुजराती का व्यापारी का केस लड़ने के लिए। लेकिन जब वहाँ से आ रहे थे तो ट्रेन के डिब्बे में अंग्रेज सब बैठे हुए थे तो उनको धक्का दे करके नीचे में गिरा दिए। तो तब उनको एहसास हुआ कि जब हमरे जैसा आदमी, इतना काबिल आदमी, उसको अंग्रेज ने ट्रेन में धक्का दे करके सीट पर नहीं बैठने दिया, उनको गिरा दिया नीचे में, तो आम हिंदुस्तानियों के साथ ये अंग्रेज क्या करते थे। उसी समय में उन्होंने प्रण किया था कि जब तक हम इस देश को आज़ाद नहीं कराएंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। महात्मा गांधी स्वच्छता के प्रति हर हमेशा जागरूक करने का काम करते थे। आपका राजकीय मध्य विद्यालय एकदम हर हमेशा चकाचक साफ सफाई के मामले में रखता है और तमाम इस स्कूल के बच्चे, स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं तमाम कामों में जो है तो आप लोगों के बीच में लगी रहती है। तो इसलिए तमाम आदमी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक प्रधानमंत्री बने। वह एकदम सादगी जीवन जीते थे। अपने प्रधानमंत्री काल में उन्होंने धोती पहन करके जो है तो इस देश का नेतृत्व किया और एकदम सादगी से जीवन जीते थे। वह उनका कहना था कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन विदेश से हम कर्जा नहीं लेंगे, विदेश के सामने में हम मोहताज नहीं बनेंगे। हम जो भी काम करेंगे अपने आत्मबल के अनुसार से करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान को छक्का छुड़ाने का काम किया था, पाकिस्तानी सेना को। और लाल बहादुर शास्त्री एक मामूली आदमी की तरह रहते थे। उनका जीवन मामूली की तरह था। जब वह स्टूडेंट थे तो एक लंगोटा पहन करके नदी पार करके जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए। फिर उधर से आते थे तो फिर अपने घर जाते थे तो तब फिर कपड़ा पहनते थे। 1926 से उन्होंने सामाजिक कार्य करना स्टार्ट किया। वह सामाजिक कार्य में उन्होंने भी लगभग 7 बार जेल गए, लगभग 9 साल उन्होंने भी जेल में जो है तो अपना जीवन इस हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए दिए। तब जाकर के हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो इस हिंदुस्तान के वह प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू के बाद। और उन्होंने कुशल दिशा नेतृत्व के कारण, लेकिन उनके साथ एक घटना हो गई ताशकंद में। जब वो समझौता करने के लिए गए थे तो उनके खाने में कुछ पॉइजन मिला दिया गया जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे दोनों वीर थे। इन दोनों वीरों को हिंदुस्तान जब तक रहेगा, हिंदुस्तान कंटिन्यू रहेगा और हर साल इनको हम लोग याद करते रहेंगे। हम लोगों के बाद आप याद करते रहिएगा, आप लोगों के बाद आपके बाल बच्चा याद करते रहेंगे। जब तक ये पृथ्वी रहेगा
तब तक लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का नाम अमर रहेगा। और जो आदमी अच्छा काम करते हैं वह रहे या न रहे, उनका नाम हम लोग लेते हैं। जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी को आप लोग देखते हुएगा, भगत सिंह का नारा लगाते हैं, सुभाष चंद्र बोस का नारा लगाते हैं। जितने भी महापुरुष हैं वह तमाम आदमी को आप लोग नारा लगाने का काम करते हैं। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।